नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं यूपी के 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। बरेली लाठीचार्ज मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वे 8 अक्टूबर को बरेली जाएंगे और लाठीचार्ज पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए न्याय की मांग करेंगे। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति फेस यानी चेहरे की पहचान के आधार पर दर्ज की जाएगी। सरकार ने आधुनिक तकनीक के जरिए हाजिरी प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी उपस्थिति पर रोक लगेगी। यह व्यवस्था जल्द लागू होगी। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में नोएडा के उद्योगपति आदित्य खेमका को यूपी का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है। सूची में उत्तर प्रदेश के कुल 41 अरबपतियों को जगह मिली है। खेमका की संपत्ति में पिछले साल के मुकाबले उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिजली विभाग में कार्यरत एक इंजीनियर पर अनियमितता के आरोप साबित होने के बाद कार्रवाई की गई है। विभाग ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच में लापरवाही और वित्तीय गड़बड़ी के प्रमाण मिले हैं। विभागीय स्तर पर आगे की जांच जारी है। बरेली में हाल ही में हुए लाठीचार्ज प्रकरण को लेकर आज सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एहतियातन इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद रखी गई हैं ताकि अफवाहें न फैलें। उत्तर प्रदेश के एक जिले में 30 किलोमीटर लंबी नई रिंग रोड के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। परियोजना के लिए किसानों से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। सरकार ने किसानों को उनकी जमीन के बदले बम्पर मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण सोनभद्र और चंदौली जिलों में सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। हालांकि शिक्षकों और कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी ने सुरक्षा और प्रशासनिक कार्य सुचारू रखने के लिए कर्मचारियों की हाजिरी सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। वाराणसी में भारी बारिश ने एक 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार हो रही बरसात से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बीएचयू परिसर में भी कमर तक पानी भर गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने आज 8वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत 20 अक्टूबर तक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। चयनित युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिल सकें। बरेली उपद्रव के बाद प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा नेताओं ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया है। हालात का जायजा लेने के लिए आज सपा का प्रतिनिधिमंडल बरेली पहुंचेगा और लाठीचार्ज पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेगा। प्रशासन सतर्क मोड में है। महिला सशक्तिकरण के तहत एलएलबी की एक छात्रा को एक दिन का एसपी बनाया गया। कुर्सी संभालते ही उसे महिला उत्पीड़न से जुड़ा एक मामला मिला, जिसे उसने तुरंत प्राथमिकता पर निपटाने के निर्देश दिए। छात्रा ने कहा कि यह अनुभव उनके करियर के लिए प्रेरणादायक रहेगा। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। नई व्यवस्थाओं में आधुनिक प्रतीक्षालय, स्वच्छता, डिजिटल सेवा और बेहतर यात्री अनुभव शामिल होंगे। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और भारत के रेलवे स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है। तेज बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के इस जिले के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्देश जारी किया है। प्रशासन ने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता बढ़ाने के साथ ही आपातकालीन व्यवस्थाओं को सक्रिय करने के भी आदेश दिए हैं। राज्य प्रशासन ने पीसीएस परीक्षा के लिए तैयारी पूरी कर ली है। कुल 13 परीक्षा केंद्रों पर 5,688 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को समय पर पहुंचने और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राहकों को अभी तक जीएसटी की घटाई गई दरों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। व्यापारी पुराना स्टॉक होने का बहाना बनाकर नई दरों पर छूट नहीं दे रहे। इससे आम उपभोक्ता राहत से वंचित हैं और महंगाई के बीच उनकी जेब पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। कानपुर मेट्रो में नौकरी के झांसे में आकर एक व्यक्ति से जालसाजों ने 14,50,000 रुपए हड़प लिए। शिकार ने साइबर ठगों का फर्जी विज्ञापन देखकर विश्वास किया। पुलिस ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली के अवसर पर 2,300 शिक्षकों को गिफ्ट देने जा रही है। साथ ही उनकी लंबित सैलरी भी भुगतान करने की तैयारी है। अधिकारियों ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि छुट्टियों से पहले भुगतान प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि शिक्षक समय पर अपने लाभ प्राप्त कर सकें।
सरसों और गेहूं के बाद अब सोयाबीन की मांग बढ़ने लगी है। मंडियों में सोयाबीन का भाव लगातार बढ़ रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मौसम और मांग के चलते किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज की मंडी दरों की जानकारी किसानों और व्यापारी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए समिति सदस्यता की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इससे किसान अधिक उपज देने पर अतिरिक्त लाभ और बढ़ोतरी का अवसर पा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर लाभ पहुंचाना और गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। अब मरीजों को जांच के लिए जिला अस्पतालों तक जाने की जरूरत नहीं होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र CHC से ही डिजिटल सुविधा उपलब्ध होगी। जांच रिपोर्ट सीधे मरीज के मोबाइल पर भेजी जाएगी। इससे समय की बचत होगी और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान और पारदर्शी होगी। विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जनता से अब तक 21.5 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं। संभल, महाराजगंज और जौनपुर जिले इस पहल में सबसे आगे हैं। लोगों के सुझाव योजनाओं और नीतियों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, जिससे प्रदेश के विकास की गति और प्रभावी होगी। 5 महीने से लंबित वेतन भुगतान के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 543 शिक्षकों को वेतन देने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि जल्द ही सभी शिक्षक अपने बकाया वेतन प्राप्त करें। यह कदम शिक्षकों के आर्थिक संकट को कम करने के लिए लिया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना पर बड़ा अपडेट आया है। राज्य सरकार ने हर जिले के जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि योजना के तहत आवास लाभार्थियों की पहचान और लाभ सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों को रिपोर्टिंग और जमीन संबंधी सभी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने के भी आदेश दिए गए हैं। इस बार PCS प्री परीक्षा में 28,000 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। परीक्षा के लिए राज्य भर में कई केंद्र तैयार किए गए हैं। अधिकारियों ने सुरक्षा और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने होंगे। उत्तर प्रदेश में PM ऊषा योजना के तहत 80 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इस फंड का उपयोग युवा उद्यमियों को सहायता देने और उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने में किया जाएगा। राज्य सरकार ने युवा उद्यमी अभियान को भी इस पहल के लिए सम्मानित किया है। भारत बंद और शुक्रवार की नमाज को देखते हुए पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा बनाए रखने के लिए PAC प्रदर्शन नियंत्रण बल को भी तैनात किया गया है। प्रशासन ने अहम स्थानों पर सतर्कता बढ़ाई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए नई सौगात है। लखनऊ जंक्शन से सहारनपुर के बीच नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। यह ट्रेन तेज और आरामदायक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी। यात्रियों को समय की बचत के साथ बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। यूपी पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों को बड़ा तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने कई जिलों के पंचायत खातों में करोड़ों की रकम जमा कर दी है। यह राशि विकास कार्यों और स्थानीय योजनाओं के लिए उपयोग होगी, जिससे चुनाव से पहले पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। योगी सरकार ने बेटियों के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। अब हर सोमवार को विशेष कार्यक्रम और गतिविधियां सिर्फ लड़कियों के लिए आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, शिक्षा और जागरूकता में सुधार लाना है। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तर प्रदेश की टॉप खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद।